गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी एक्सरसाइज 10th की 10.2 करेंगे, जिसमें अपन ने 10.1 में एक थ्योरम पढ़ी थी। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये थ्योरम करी थी अपन ने और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे। आज हम 10.2 थ्योरम करेंगे। ये थ्योरम अपनी इम्पोर्टेंट है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं और ये थ्योरम भी आ जाती है। तो थ्योरम क्या है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट रन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। कि किसी सर्कल, ये सर्कल है, इसकी कोई एक्सटर्नल पॉइंट ये है, इस पर इससे अगर सर्कल पर कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो जब अपन थ्योरम प्रूफ करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? गिवन। गिवन में अपने पास क्या एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर पॉइंट क्या है? ओ है, जो यहाँ लिखा नहीं, मैं आपको बता देती हूँ तो आप वो लिख लेना। ठीक है, गिवन में अपन लिख देंगे कि ओ इज सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। ठीक है, और क्यू एंड आर क्या है? टेंजेंट पॉइंट्स है सर्कल पर। फिर अपन को कंस्ट्रक्शंस में अपन क्या करेंगे? ड्रा जो भी सर्कल उन्होंने लिखा है अपन ये लिख देंगे कि अपन ने ओ क्यू ओ आर को क्या कर दिया? मीट कर दिया, ओ पी को भी मीट कर दिया। अपन को प्रूफ क्या करना है? पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। इनकी लेंथ ही तो इक्वल फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अब अपन को यहाँ पर क्या दिखाई देता है? दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो ट्राइंगल्स हैं, अपना एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला और एक ट्राइंगल बन रहा है अपना ये वाला। जो ट्राइंगल है अपन इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। पहले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पर क्या पता कॉन्ग्रुएंस होने पर अपने पास साइड्स इक्वल आ जाए। तो देखिए ये ट्राइंगल था, अपने लिया पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल पी ओ आर। ये ट्राइंगल ले रहे हैं दोनों ट्राइंगल, ये दोनों। अब इसमें देखते हैं क्या चीज़ कैसे आ रही है। ठीक है, तो अपने पास क्या आ रहा है? एक तो ओ क्यू और ओ आर दोनों क्या है? इसकी रेडियस है, वो हमेशा सेंटर की रेडियस इक्वल होती है तो इक्वल आएगी। एक अपनी ये लाइन, कॉमन लाइन आ रही है दोनों के अंदर। अब सेकंड, अभी मैंने जो थ्योरम बताई थी 10.1 थ्योरम, जो क्या थी? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये अपने 10.1 थ्योरम आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, राइट एंगल है यहाँ पर। तो ये तीनों चीज़ें आ गई अपने पास। साइड एंगल साइड से अपने पास क्या होगा? दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय सीपीसीटी से अपन क्या लिख सकते हैं? जो अपन को प्रूव करना है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, ये अपना प्रूव हो गया। ये आपकी थ्योरम थी। अब इस थ्योरम से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन देखिए। आपका 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, अपन को इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्यू से टेंजेंट, तो अपनों ने क्यू पॉइंट यहाँ बना दिया और इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी पी। तो उसने क्या कहा? फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल की, इसकी लेंथ कितनी दे दी? 24 दे दी। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, क्यू से सेंटर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ये भी उसने अपन को बताई है। तो उसकी डिस्टेंस उसने अपने को कितनी बता दी है? 25 सेंटीमीटर। ये 25 है। द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस अपन से पूछ रहा है। ये देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो गया? अपनी हाइपोटेन्यूस, और ये अपना क्या हो गया? बेस। तो जब अपन इसको फाइंड आउट करेंगे तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। ठीक है, पाइथागोरस अप्लाई करते अपने पास क्या आ जाएगा? ओ क्यू का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, जहाँ से 25 का स्क्वायर, ओ पी का 24, तो अपने पास ओ पी आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अपने ऑप्शन हो जाएगा ए 7। इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है, मैं सेकंड भी बता देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इन फिगर इफ़ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट, टी पी और टी क्यू ने दो टेंजेंट बोल दिए अपन को। सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, पी ओ क्यू 110, उसने ये एंगल अपन को 110 बोला है। पी टी क्यू पूछ रहा है। अब देखिए अपन को पता है कि टेंजेंट जो होती है वो रेडियस के साथ क्या करती है? परपेंडिकुलर होती है। तो ये तो 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 110। अब ये देखिए अपने पास ये 4 साइड की शेप बन रही है, 4 साइड की बन रही है। 4 साइड की शेप इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल। तो इसके चारों इंटीरियर एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? अपना 360 हो जाएगा।
तो ये 90, ये 90, ये 110, तो ये अपने माइनस करके निकाल सकते हैं। तो देखिए यही अपने पास सॉल्यूशन है। उसने दिया POQ 110, OPT 90 और OQ2 90। रीज़न उसने लिख दिया द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर क्वाड्रिलेटर ले लिया जिसके चारों एंगल्स का सम क्या होता है 360 होता है। तो फिर वहाँ से अपने पास PTQ आ गया 70। क्लियर है ये क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, तो आप इसका थर्ड क्वेश्चन भी ट्राई करना। नेक्स्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 5th। फोर्थ भी आप लोग ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 5th में आपको बता देती हूँ। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। आपका क्वेश्चन है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर पॉइंट, कि जो वो टेंजेंट होता है वो कहाँ से पास आउट हो रहा है, वो सेंटर से पास आउट हो रहा है। तो देखिए आप अपने क्वेश्चन अपनों ने क्या कर लिया, एक लाइन ले ली, जो भी है लेट कर ली। लेट ए बी क्या है अपना एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है। ए बी ड्रॉन एट पॉइंट P ऑन द सर्कल विद O। तो अपन ने ले लिया सेंटर पॉइंट क्या है उसका O। इफ़ पॉसिबल लेट PQ बी ए परपेंडिकुलर टू AB नॉट पासिंग थ्रू Q। अपन मान लेते हैं कि OP तो क्या है ये किसकी रेडियस है, लेकिन अपन ने क्या लिया OQ क्या है QP क्या है एक परपेंडिकुलर है, ठीक है PQ, बट O से पास आउट नहीं होता। अपन ऐसा मान लेते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ठीक है। फिर अपन ने O और P को ज्वाइन किया। सिंस टेंजेंट एट पॉइंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर द रेडियस थ्रू द पॉइंट, ठीक है। ये अपन ने थ्योरम पढ़ी है कि पॉइंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट। तो ए बी क्या होगा परपेंडिकुलर ऑन OP हो गया। तो एंगल P क्या हो जाएगा 90। अगर एंगल P 90 है, ठीक है, तो QPB भी क्या होना चाहिए 90। अगर OPB भी 90 और QP भी 90 तो दोनों क्या होंगे सेम ही लाइन होगी ना। ये क्या कब पॉसिबल हो सकता है, तो इसमें क्या होगा पॉसिबल एज ए पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल। तो इट कंट्राडिक्ट अवर पोजिशन, मतलब अपन ने जो माना था, अपन ने क्या माना था वो अलग लाइन है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है सेम ही चीज़ आ रही है। तो द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगा सेंटर पॉइंट से पास आउट करता होगा। ये आपके क्वेश्चंस है, आप इनको देखिएगा, रीड आउट करें और सॉल्व करें।